आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा गर्भगृह से निकलकर अपनी मौसीद के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा प्रेम और पारिवारिक अपंत्व का प्रतीक है। वहां वे 9 दिन रुकते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं और विशेष भोग जैसे पोड़ा पीठा ग्रहण करते हैं। इस दौरान स्नान, पूजा और सेवा की रीति होती है, जो लोक जीवन में उदारता और प्रेम का संदेश देती है। सामान्यतः मंदिर गर्भगृह में रहने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा में अपने भक्तों के बीच सुलभ रूप से आते हैं। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र अवसर माना जाता है। रथ खींचना पुण्यदायी कर्म है। मान्यता है कि इससे पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक कथा में बताया गया है कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्त माधवदास की बीमारी अपने ऊपर ले ली थी। तभी वे 15 दिन तक अलगाव में रहते हैं, फिर स्वस्थ होकर यात्रा पर निकलते हैं। एक अन्य कथा में उनकी बहन सुभद्रा की इच्छा पर यह यात्रा प्रारंभ हुई। यह यात्रा व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के योग का प्रतीक है। जहां रथ शरीर है और भक्तों द्वारा खींचे जाने वाली रस्सियां भक्ति का प्रतीक, यह यात्रा कृष्ण और वृंदावन की गाथ में छुपी विरह भक्ति की लीलाओं का प्रतीक भी मानी जाती है। यह उत्सव सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है, समाज में सौहार्द, एकता, सहिष्णुता और समावेश की उत्कृष्ट उदाहरण भी है। प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार रथयात्रा में जाने वाले श्रद्धालु पुनर्जन्म से मुक्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।